मैं उसी पे आता हूं सर, मैं उसी पे आता हूं। मैं एक बात बताता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा विपिन शर्मा जी, पूर्व में भी कहा, फिर से रिपीट कर देता हूं। सरकार के पास हम एक संस्थान के तौर पर हमसे ज्यादा मैन पावर है, कई गुना ज्यादा, मतलब कोई तुलना ही नहीं है जो सरकार के पास है, विभागों के पास है, अथॉरिटी है, पैसा है। हम दिल्ली में अपने 10-15 रिपोर्टर्स को छोड़े, हमने छोड़ दिया, वो 15 रिपोर्टर 30 गड्ढे ढूंढ के ले आए, ठीक है। लेकिन जो वो एक इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा सिस्टम है, उस सिस्टम को ये कह, मैंने त्रासदी वो शब्द का इस्तेमाल किया, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 2030 तक हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। उस इकोनॉमी की राजधानी में गड्ढे में गिरकर किसी की जान जा रही है, इसलिए मैंने वो त्रासदी शब्द का इस्तेमाल किया। मुझसे सुटेबल मुझे कोई शब्द नहीं सूझा। अब मुझे नहीं लगता है मैंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया। ये त्रासदी है कि जब एक तरफ हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुके हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है, 2030 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, 10 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन जो भी ट्रिलियन है उतना हम हासिल कर लेंगे। उस देश की राष्ट्रीय राजधानी में गड्ढे में गिरकर जान जा रही है। क्या कहेंगे सर? मैं पूरी तरह से आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं धर्मराज जी कि मेरे पास भी कोई और शब्द नहीं है। त्रासदी ही उपयुक्त है शब्द, बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल करा, क्योंकि किसी और तरीके से किसी के जान जाती है वो भी दुखद है, लेकिन कितने दुख की बात है कि राजधानी में अगर गड्ढों में गिरकर किसी को अपने प्राण गंवाने पड़ रहे हैं, अपनी जान गंवानी पड़ रही है, तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि जो हमारा सिस्टम है वो कोलैप्स होने की कगार पे है। और ये मैं बड़े जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं। मैंने देखिए सारे प्रवक्ताओं को सुना अभी, और मैं जो राजनीति की और दिल्ली के मुद्दों की समझ रखता हूं उसके आधार पे मैं ये बोलूंगा, सर्वप्रथम इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि यहां पर सरकार के पास वो सारी सुविधाएं हैं, सरकार के पास सारी वो मैन पावर है कि वो लोग जुट सकते हैं, बशर्ते कि वो इच्छा शक्ति हो कि यहां पर हमने बदलाव लाना है। क्योंकि आपका जो मैंने आकलन करा है, मैं वो बात दर्शकों तक रखूंगा कि यहां पर आपका आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है बाकी कार्यक्रमों में जाने के लिए। शीला दीक्षित जी भी मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की 1998 से लेकर 2013, तो तब भी काम होते थे, वो विफलता के लिए भी तैयार रहती थी, वो भी कार्यक्रमों में जाती थी, लेकिन समय बांटा हुआ था कि यहां पर आपने कब जाना है। यहां पर अगर सरकार के नुमाइंदे आधे से ज्यादा समय कार्यक्रमों में जाते रहेंगे, उद्घाटन या किसी के शादी उस पे जाते हैं, वो ठीक है, एक हद तक बात समझ आती है, लेकिन पहले प्राथमिकता किस चीज को देनी है कि ये राजधानी है, किसी को बताने की आवश्यकता है। यहां पर बेशुमार चुनौतियां, बेशुमार मुद्दे हैं, और यहां पर गड्ढों को लेकर अगर ये एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है, इसका समाधान कौन निकालेगा? इसकी उम्मीद हम किस पे रखेंगे कि यहां पर कि जिसको सत्ता सौंपी गई है और जिसमें जनता ने अपना भरोसा जताया है, 27 साल का अगर सूखा खत्म हुआ है, ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, तो आपके पास तो हरी झंडी है, किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी नारायणा करें, तिलक नगर कहें, जनकपुरी कहें, ये फिरस्त ना खत्म होने वाली फिरस्त है, ये सिलसिला चली जा रहा है। यहां पर कब अगला कौन शिकार बनेगा, कितने दुख होता है बोलते हुए ये पहली बात। दूसरी बात, बहुत अति अनिवार्य बात मैं बोलना चाहता हूं कि यहां पर देखिए, आप महज ब्लेम बक पास करें कि आप बोले ये तो अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, जितनी सिविक एजेंसीज है। जनाब, माननीय विधायकों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे वो भाजपा के हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो। और निश्चित बात है, सबसे पहले जिम्मेदारी तो जो जिसकी सरकार है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर यहां पर सिस्टम बिल्कुल एक तरह से जान जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोई इसमें क्या मैं पॉलिश करके बोलूंगा बात को कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है जी जनाब, ये तो वाकई में ज्वलंत मुद्दा है, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, कि इसका मतलब है कि कभी यहां पर आप इट शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल कि आप चलिए ठीक है सर, मैं